ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है गैडी मिनास। ये शख्स इतना बड़ी पर्सनालिटी है, इतने बड़े ओहदे पर है कि फाउंडर है और चेयरमैन है एविया सोल्यूशन ग्रुप का। ये ज़हन में रखिएगा कि ये वो शख्स है, ये जितनी बड़ी एयरलाइंस हैं, ग्लोबल जितनी एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें बाप के तौर पर ये वन ऑफ दी, एक तो रिचेस्ट गाय है और ये बाप के तौर पर माना जाता है। ये करते क्या है कि ये जितनी एयरलाइंस हैं उनको, यानी एक तो जहाज देते हैं एयरलाइंस को पायलट्स देते हैं, क्रू मेंबर्स देते हैं, मेंटेन करते हैं। इस शख्स ने जो वार्निंग जारी की है वो तबाहकुन है। उसने कहा सिर्फ एक महीना ये जंग चलेगी और उसके बाद जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर ये सूरत हाल हो जाएगी कि जो जिस मुल्क में फंसा हुआ है वो वहीं पर रह जाएगा, वो जा नहीं सकेगा क्योंकि एयरलाइंस ही नहीं चलेंगी, जहाज ही नहीं उड़ेंगे। उसने कहा ये वो जंग की सूरत हाल होने वाली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो हम इतनी तबाहकुन ये ईरान जंग अब जो देखने के लिए जा रहे हैं, इसमें उसने कहा है कि जो बुकिंग्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गिर रही हैं, कोई बुक नहीं कर रहा। फ्यूल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिस तरह कोविड पैंडेमिक के दौर में हुआ था 2020 में, पूरी दुनिया शटडाउन हो गई थी। वो कह रहा है इसी तरह जहाज रनवे पर खड़े रह जाएंगे और कोई डिमांड नहीं होगी, ना कोई रिकवरी का पता होगा और हम उससे भी बदतरीन एरिया में इस वक्त जाने वाले हैं। उसने कहा मैं बड़ा आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि सिर्फ चंद हफ्तों की बात है, उसके बाद जो तबाही होगी मिडिल ईस्ट से, जो इस वक्त ये आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ ये मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज या इधर जंग है, ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा रही है। उसने कहा कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि किसी भी एयरलाइन के लिए 25% उसका जो डिपेंड करता है वो फ्यूल कॉस्ट, यानी जेट के जो फ्यूल होते हैं या एयरलाइन को जो चाहिए होते हैं जहाज़ों के लिए फ्यूल, उसके लिए। उसने कहा कि अब मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि एयरलाइन के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है इस वक्त, इतना ज़्यादा, यानी जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25% तो वो सिर्फ तेल के ऊपर है। उसने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल की कीमतें चली गई हैं $100 बैरल से ऊपर। अब ट्रम्प ने जो रात को हरकत की है उसके बाद तो तेल की कीमतें मजीद ऊपर चली गई। उसने कहा इस चक्कर के अंदर अब बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने रूट्स जो हैं वो कट करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वो ना तो मिडिल ईस्ट जा रही हैं और ना किसी और जगह जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर भी तबाही मच रही है, क्योंकि जो टिकट्स की प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, क्योंकि इन एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं। अब कोई जा नहीं रहा, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस है दुनिया के अंदर, उन्होंने अब अपनी जो कॉस्ट है वो कट करने का फैसला किया है और इस सूरत हाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने इस वक्त जा रहे हैं। उसे कहा ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि अगर आप अंदाज़ा करें कि बुकिंग इस वक्त जो पहली चीज़ें, यानी 63% बुकिंग डाउन हो गई है और 28% कमरों के किराए गिर चुके हैं, और उसका जो कैंसिलेशन है वो 163% हो चुकी हुई है। ये सूरत हाल है कि आप अब मैनेज नहीं कर सकते। असल में अब मसला क्या है, अब ये जो जंग छिड़ रही है, ये आप ये सोचे आज इन्होंने क्या किया, ईरान का जो आखिरी निगोशिएटर था उसको भी इन्होंने मार दिया है। इसका मतलब है कि इजराइल तो जंग बंदी नहीं चाह रहा, जो बंदा पाकिस्तान ये वो यानी तुर्की इवन अमेरिका से मुज़ाकरत कर रहा था उसको मार दिया। तो अब जंग होगी मजीद, तो खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे ये $150-200 बैरल गया, या आप यकीन कीजिए दुनिया रहने के काबिल नहीं, अभी भी नहीं है ये, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगी। करोड़ों नहीं अरबों लोगों की नौकरियां दांव पर लग जाएंगी, ना कारोबार चलेंगे ना एयरलाइंस। यानी आप ये सोचें कि ये लेवल आ जाएगा कि शायद लोग अब उम्रा हज ना कर पाए। यानी ये सूरत हाल होने वाली है कि शायद अब उम्रा भी ना हो पाए, हज भी ना हो पाए आने वाले वक्तों में, क्योंकि एयरलाइंस चलेंगी नहीं, जहाज ही नहीं उड़ेंगे। कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने ऑपरेशंस चला ही नहीं सकते। अगर किसी ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल करना है वो जा ही नहीं पाएगा। देखिए आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप की सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने एशिया से मिडिल ईस्ट से उड़कर जाना था, वो जा ही नहीं पाएंगे, जंग हो रही है और वहां पर भी हालात खराब होंगे, क्योंकि जहाज इस वक्त जब उड़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। अब इसकी आप मिसाल यहां से ले लें कि अब ईरान ने जो टारगेट करना है, जब जंग बढ़ेगी अब वो मजीद तबाही होगी, तो फिर कोई एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप कितने जहाज़ों को बचा लेंगे, खड़े खड़े जहाज़ों को भी वो तबाह करेंगे। ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, ये आप समझ लें कि दुनिया की बदतरीन जंग है। देखिए इस जंग को शुरू किसने किया, इजराइल ने। इस जंग को कंटिन्यू कौन कर रहा है, इजराइल। अब अगर जब बात हो रही है कि आप ईरान से बात करें, तो जो बंदा बात करता है, अली लारीजानी को मार दिया। यानी अली लारीजानी वो बंदा था
जो आपकी जंग को समेट सकता था। उसके बाद एक लास्ट फिगर ये बंदा था, इसको भी उन्होंने मार दिया है। तो कौन चाह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही हो? क्या पूरा वर्ल्ड अंधा हो गया है? उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि जंग कौन चाह रहा है, बंद कौन नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा इसमें नुकसान पूरे वर्ल्ड का तो हो रहा है, गल्फ कंट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी एयरलाइंस है, उनकी टूरिज्म है, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस वक्त तबाही मची है, बर्बादी की सूरत हाल है। इतनी मेहनत लगा के इन लोगों ने अपनी एयरलाइंस को खड़ा किया, टूरिज्म बहाल की, अपनी इमेज बेहतर की। तो अब आप ये देखें कि जब ऐसी सूरत हाल हो रही है तो वर्ल्ड फिर कहां पर जाएगा। यानी ये असल में जो तबाही का इस वक्त सामान पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ा है। आप बताएं कि इस पूरे खेल में अब हो क्या रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हो रहा है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अब लोग जहां पर फंसे रह जाएंगे वो वहीं पर रह जाएंगे। यानी आने वाले वक्त में आप ये सोचें, लेट से अगर कोई कहता है कि जी मैंने उम्रा करने जाना है, मैंने फलानी फ्लाइट्स पर जाना है, किसी से मिलने जाना है, आप जा नहीं पाएंगे। और उसके बाद अब वो टाइम आने वाला है कि ना आप घर से गाड़ी निकाल पाएंगे, ना आप घर से बाइक निकाल पाएंगे। तो बताएं, जब ये सूरत हाल होगी तो पूरा वर्ल्ड कितनी बुरी तरह मुतासिर होगा। वर्ल्ड कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही मुल्क है जो इस सारे फसाद का जिम्मेदार है, और वो है इसराइल। अब इसराइल अभी तक पुश क्या करे? जो ट्रम्प ने आज तकरीर की है, ये समझ ले कि उसने इनडायरेक्टली एटमी हमले की तकरीर कर दी है कि भाई अगर तुमने मुज़ाकरात ना किए तो तुमने डील ना की। कहता है जी स्टेट ऑफ हॉर्मस से हमारा तो कोई तेल जाता ही नहीं है, हमारे कोई शिप जाते नहीं, जो जाते हैं वो भी हम खत्म कर देंगे। कहता है जी ना तो हम गल्फ कंट्री से कोई तेल लेते हैं, ना हमारा कोई मामला है। तेल हमारा अपना इतना ज्यादा है कि हम सऊदी अरब और रशिया को कंबाइन कर लेना तो उससे ज्यादा तेल तो हमारा अपना है, अमेरिका प्रोड्यूस करता है। तो हमें तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं है, ये जाने इनका काम जाने। अब सोचें कि अगर जंग ना होती तो क्या ये रीजन तबाह होता? अगर जंग ना होती तो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होता, तेल की कीमतें ऐसे ऊपर जाती, क्या वर्ल्ड ऐसे कोलैप्स होता? क्या सूरत हाल आपको इस तरह की तबाहकुन देखने को मिलती? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई सूरत हाल आपको देखने को नहीं मिलती। मार्केट बड़ी तेजी के साथ मूव कर रही है। मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। कभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि चीजें कितनी खराब से खराब तर होती जा रही है। यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। अब एक बात समझें, एविएशन इंडस्ट्री की तबाही हुई तो उसके साथ करोड़ों लोगों का रोजगार जाएगा, ज़हन में रखिएगा। बैंकरप्सी हो जाएगी। लोग बड़ी मुश्किल से 2020 का वक्त गुजार कर आए, उसके असरात आज तक खत्म नहीं हुए। और आप अंदाजा करें कि अब उससे भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, जहां पर सब कुछ शट डाउन होने जा रहा है। और उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि जी एक वबा फैली है। यहां तो आप सिर्फ एक जंग को बंद कर सकते हैं ना, और वो जंग कौन नहीं बंद करने दे रहा? इसराइल। और उसने आगे किसको लगाया हुआ? अमेरिका को। देखिए जो हालात चल रहे हैं ना, ये ज्यादा देर तक अमेरिका में लोगों ने बर्दाश्त नहीं करना। उनकी बर्दाश्त, अगर वो 1 करोड़ बंदा सड़कों पर निकला है ना, तो वो सिर्फ एक टेस्ट था। ये जब 10-12 करोड़ निकल आए, उन्होंने कह दिया कि अब हमने घरों में जाना ही नहीं है जब तक ये जंग ना बंद हो। और ये ज़हन में रहे, ये जो 1 करोड़ बंदा निकला है वो नेतन्याहू के खिलाफ भी निकला है। ये अमेरिका में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इसराइल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो। अब पूरे का पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो रहा है, सारे अब तबाह हो रहे हैं। अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा, अब सब कुछ तबाह होने के लिए जा रहा है। और फसाद कौन है? सिर्फ एक मुल्क, सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क पीछे है, और वो है इसराइल। और उन लोगों ने कहा है कि जी हमने पूरी दुनिया को तबाह कर देना है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल अब इसके बाद यूरोप की अपनी तबाही है, सर पर खड़ी है। देखिए यूरोप ने सब डिसीजन लिया है बहुत वाइस। उन्होंने कहा हमने ईरान जंग में नहीं आना। अब एक काम करें कि आपको अब रशिया से मुआहदा कर लेना चाहिए, उनसे तेल का एक मुआहदा करें। और वो भी पुतिन की मर्जी है, वो करता है कि नहीं। आप उनसे मुआहदा करें, सॉरी करें, तलाफी करें। आपको पता है कि ट्रम्प ने इस वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जी मैं अब यूक्रेन को सारी सप्लाई जो करूँ मैं इससे पीछे हट जाऊंगा। उसके कहने की मुराद है कि अगर मैं पीछे हट गया, रशिया ने आपको दबोच लेना है, फिर आप जानो आपका काम जो है फिर यूरोप की तरफ आए। देखिए पुतिन हमेशा कह रहा है हमारी यूरोप से कोई लड़ाई नहीं है। देखिए जो गैस देता है, तेल देता है, वो क्यों अपने ग्राहक खराब करेगा? तो लड़ाई कोई नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप का कहना है लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर जो तबाही होगी उसका फिर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किस लेवल की तबाही है। बहरहाल अब देख लेते हैं आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होती है, क्या मामला होता है। ये चीज ज्यादा देर तक यहाँ पर सस्टेन कर नहीं पाएगी।